शौक भी रहता है हिस्ट्री पढ़ने का। जूम का अपडेट आया है, जूम आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अरुण सिंह बता रहे हैं जूम का अपडेट आया, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो हमारे सामने है अभी। अब हम लोग अभी जो कंप्यूटर की बात करते हैं वो लैपटॉप की बात करते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं, डेस्कटॉप की बात करते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग पीसी कहते हैं। इसको ध्यान से समझना, कहानी है, कहानी को ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगी। बीच से सुनोगे तो ये नहीं समझ में आएगा शुरू कहाँ से हुई थी। इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनो, शुरू कहाँ से हुई है कहानी। डेस्कटॉप, तो जाहिर सी बात है यहाँ से तो नहीं शुरू हुई होगी, लैपटॉप और डेस्कटॉप से, ठीक है। कंप्यूटर का जो, आप जो आज कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जो आज का कंप्यूटर है, टुडेज कंप्यूटर, इसकी शुरुआत जो है, कोई बता सकता है कहाँ से हुई थी? कौन से ईयर में हुई थी? मतलब ऐसे ईयर अंदाज से, कुछ जरूरी नहीं है आप डेट ऑफ बर्थ टाइप का ईयर बताएं, अंदाज से। वात्सल को इतिहास पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड, बहुत से तुम यदि हिस्टोरिकल टाइप के हो भी तुम, इतिहास पढ़ना भी चाहिए। एक वेरी गुड, अनुराग ने बोला 1946, रितेश 1945, 96, 96 में, एक बोल रहा 1996 रविंद्र। नहीं 1996 तो नहीं, कंप्यूटर को कह सकते हैं, थोड़ा और पहले चले जाते, उल्टा कर देते तो थोड़ा सही हो जाता। 1946, 44, यानी कि किसी ने बताया 1994 में कंप्यूटर आया है। कहाँ? इंडिया में। इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। नियर अबाउट 900 लो, एक 1900 शताब्दी में ही पहुंच गए। कहने लगे भाई ऐसा है ना 40 ना 50, सीधे 1900, 1900। वेरी गुड। समथिंग 1926, 1956। एक क्या है? रमेश कुमार गुप्ता वन गया, अच्छा पूरा लिख रहे हैं 1822 में सर। 1800 में भी पहुंच गए एक आध लोग। वेरी गुड। हाँ ठीक है, हम करेक्ट पूछ भी नहीं रहे, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, सबने बहुत बढ़िया बताया, सबका सही है, ठीक है। ये जो हिस्ट्री है ना कंप्यूटर की, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हम्म, देखो, जो आपका जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की, कंप्यूटर की जो शुरुआत हो रही है, दैट इज फ्रॉम, यानी कि 1700 सेंचुरी का जो स्टार्ट है, दैट इज 1600। 1600 का शुरुआत का मतलब क्या होता है? 1700 शुरू हो गया। 1500 की शुरुआत का मतलब क्या होता है? 15 अगर स्टार्ट हो जाए तो मतलब 16वां स्टार्ट हो गया है। 16 स्टार्ट हो जाए तो मतलब 17 स्टार्ट हो गया है। जैसे अभी 20वीं 20 चल रहा है ना, तो मतलब 21वां स्टार्ट हो गया है, 21वीं सेंचुरी। तभी तुम कहते हैं 21वीं शताब्दी। जब 2100 चलेगा तो कहेंगे 2200 स्टार्ट हो गया है। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा होगा ना आपको। तो ये तकरीबन 1622 के आसपास इतिहास है कंप्यूटर का, कि यहाँ से कंप्यूटर का क्या शुरू हुआ? द कॉन्सेप्ट ऑफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो कैलकुलेटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि देखो, एक चीज समझो कि कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेशन। ठीक है, कंप्यूटर जो शुरू हुआ है, अभी जो आप कंप्यूटर आजकल जो देख रहे हैं, दैट कंप्यूटर इज नथिंग बट इट वाज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर का जो आज जो कंप्यूटर है कि हम कंप्यूटर पे प्रिंट निकालते हैं, कंप्यूटर पे इनपुट देते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कंप्यूटर में हम गेम खेलते हैं, कंप्यूटर्स में मूवी देखते हैं, कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, ये सारे हम काम करते हैं कंप्यूटर पे। लेकिन ये आज के काम है, आज का ये वर्क है। ठीक है, अगर हम बात कंप्यूटर की करें, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था तो कंप्यूटर इस तरह का नहीं था। कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है कैलकुलेटर से। ठीक है, और 1622 में एक थे विलियम विलियम ऑथर्ड। विलियम ऑथर्ड, इन्होंने क्या बनाया? डेवलप फर्स्ट फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्होंने बनाया। ठीक है, और उसका जो नाम रखा इन्होंने, वो रखा एबेकस। एबेकस। ठीक है, एबेकस जो है वो कुछ इस तरह का डिवाइस हुआ करता था। कैसा डिवाइस हुआ करता था? आपने बच्चों की एक स्लेट देखी होगी, और वो स्लेट कुछ इस तरह की होती थी। कुछ ऐसी हुआ करती थी वो स्लेट। वो स्लेट जो है वो कुछ इस तरह की हुआ करती थी। ये आपको याद होगा, हो सकता है आप लोगों ने भी बचपन में इस स्लेट पे काम करा हो। ये स्लेट है, और इस स्लेट में इस तरह से कलरफुल मोती हुआ करते थे। ठीक है, कलरफुल इसमें पर्ल हुआ करते थे। पर्ल भी आप कह सकते हैं, मोती भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कलरफुल, डिफरेंट डिफरेंट कलर के इसमें पर्ल हुआ करते थे। ये डिवाइस जो है, अच्छा ये जो एरिया था, इतना एरिया, ये जो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये कौन सा एरिया था? ये हमारा राइटेबल एरिया था। ये राइटेबल एरिया, राइटेबल मतलब यू कैन राइट, राइटेबल एरिया। और किस चीज से लिखते थे? विद चॉक। चॉक होती ना, खड़िया। ठीक है, हम लोग स्कूलों में उसी से पढ़े हैं। अब तो खैर स्मार्ट क्लासेस वगैरह और स्मार्ट बोर्ड वगैरह आ गए हैं, अब हम लोग भी कहाँ ये सब यूज करते हैं। तो पहले यूज होता था।
अभी भी बोर्ड बहुत सारे स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में भी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में बोर्ड और चौक यूज होता है, ब्लैक बोर्ड और चौक, ठीक है। और उसमें कोई एक होनहार टीचर का बहुत अच्छा बच्चा बोर्ड को क्लीन कर देता था टीचर के आने से पहले। तो वो था। अब तो टीचर आया, उसने डिलीट कर दिया। साफ करने का मौका अब स्टूडेंट को नहीं मिलता है। हाँ, चौक से लिखना, गिनतारा कहते हैं उसको। वेरी गुड, आशुतोष पांडे कह रहे हैं उसको गिनतारा कहती, तो हमें भी नहीं पता था। गुड। हाँ, मॉनिटर भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये अभी मॉनिटर नहीं आया, अभी ये स्लेट है। हाँ, मॉनिटर करने के काम में, देखने के काम में आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती थी, वो कैलकुलेशन होती थी कि भाई प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरह से कोई बेसिक जो ऑपरेशंस होते थे वो इससे परफॉर्म किए जाते थे, बेसिक ऑपरेशन। इसको हम कहते हैं बेसिक मैथ्स, अंगगणित, ठीक है। बेसिक मैथ्स कि बताओ लाल पर्ल कितने हैं, तो लाल पर्ल जोड़ेगा 1 2 3, तो बताएगा 3 है। फिर कहेगा अच्छा पर्पल कितने हैं, तो बोलेगा 1। बोलेगा ब्लैक पर्ल कितने हैं, बोलेगा 3। ब्राउन पर्ल कितने हैं, बोलेगा 2। ऑरेंज पर्ल कितना है, बोलेगा 1। तो इस तरह से उसको जोड़ेगा ऑरेंज। अब हम कहें ऑरेंज और रेड कितना है, तो कहेंगे भाई ऑरेंज जो है, जो ऑरेंज पर्ल है वो 1 है, और जो रेड है वो 3 है, ठीक है। तो इन तीनों, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि प्लस जोड़ देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो है, ये क्या है, यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस। यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और ये मैनुअल थी। मैनुअल मतलब हाथ से इसमें सारा काम किया जाता था, ठीक है। रविंद्र कह रहे हैं बैटरी तोड़कर कलर करते थे सर। हाँ, वेरी गुड, करते थे बिल्कुल। बैटरी तोड़ करके उसमें अंदर से सेल निकाल लेते थे, तो वाइट वाइट बोर्ड पे भी ब्लैक ब्लैक लिखते थे, बहुत सारा उसमें। एक तख्ती भी हुआ करती थी बहुत पहले, तख्ती पे लिखते थे लोग। तो ये हमारा जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस इज व्हाट, इट इज एबेकस। इसको हमने एबेकस कहा। यहां से शुरू हुआ डिवाइस को डेवलप करना। अब इस तरह से जब ये बना होगा तो न जाने कितना बना होगा पूरे वर्ल्ड में, है ना। अनगिनत डिवाइसेस बनी होंगी, इस तरह की बहुत सी डिवाइसेस बनी होंगी। सिर्फ यही नहीं, ऐसी मल्टीपल डिवाइसेस पूरे वर्ल्ड में बनना शुरू हो गई होंगी। तो 1600, 1700, ठीक है। फिर आया 1800, 1800 जब आया, यहाँ पर हम लिखते हैं 1800। अब 1800 में आ जाओ। तो उस तरह से हुआ क्या कि कैलकुलेशंस के लिए लोग डिवाइस यूज करना, लोगों ने शुरू कर दी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो पीपल 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 इन्वेंट invented various device for calculation. These devices, इन devices को बनाने के पीछे क्या मंशा थी, these devices makes our calculation
इजी एंड एक्यूरेट। हम डिवाइस से इसलिए करने लगे कि एक्यूरेट भी मिले और आसान भी हो जाए, ठीक है ना। दीज डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस बनी, बहुत सी डिवाइसेस बनी होंगी, खाली अबेकस ही थोड़ी बना होगा, न जाने कितनी डिवाइसेस बनी होंगी, तो वो सभी डिवाइसेस कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की श्रेणी में आने लगी। तो दीज डिवाइसेस आर, या दीज डिवाइसेस वर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यानी कि ऐसी डिवाइसेस भी बनने लगी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए यूज होने लगी। जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह है, कितना अच्छा कैलकुलेटर्स में वर्क होता है, ठीक है। आदर्श मिश्रा पूछ रहे हैं, सर नोट कर लें, तुम्हारी मर्जी। नोट करना हो, तुम्हें लग रहा है तुम याद कर सकते हो, तुम्हारी सोच जो है वो, कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन की तरह मेमोरी है तुम्हारी, तो मत याद कर, मत लिखो। हमने ये बोला है कि एक भी डॉट अगर हम इस पे लगा रहे हैं तो आपको उसको नोट करना है। इसलिए ये नहीं पूछना है कि नोट कर लें, नोट इट। नोट करते चलो भाई, तुम्हारा ही फायदा है। तो याद कैसे करोगे, एक साल के बाद ये नोट देखोगे तुम, एक साल के बाद पढ़ना हो तुम्हें तो क्या याद करोगे कि उस दिन क्या पढ़ाया था, क्या कलर का कपड़ा पहने हुए थे और पढ़ रहे थे बैठ करके। नोट करोगे तभी तो रिवाइज कर पाओगे। These devices were used to simplify the complex calculation। और यहाँ पर एक चीज समझिए, कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब ऐसी डिवाइसेस बनने लगी जिससे कैलकुलेशन आसान होने लगे, ठीक है। अब इसी श्रेणी में 1800 में ही, 1800 से लेकर के 1800 से 1900 के बीच, इस दरमियान एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, सिस्टम इंजीनियर, कुछ भी आप कह सकते हैं, इंजीनियर कह सकते हैं उनको, उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। ये आए, तो इन्होंने क्या करा, एक मिनट इसको नोट कर लेना, तो कॉपी हम भी तो नोट करते चले, तो चलो नोट्स कैसे देंगे। ओके नोटेड। फिर हमने आपको बताया कि ये लिख लीजिए, 1800 से लेकर के 1900, मतलब 1800 टू 1900। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स चार्ल्स बेबेज की इंटरनेट पे स्पेलिंग गूगल कर लेना और लिख लेना सही, नहीं गलत हो तो सही कर लेना। तो चार्ल्स बेबेज एक ऐसे पर्सन थे, सिस्टम इंजीनियर, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, कुछ भी कह लीजिए, साइंटिस्ट थे ये, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, एक रिसर्च करी, रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क करा, रिसर्च वर्क, और रिसर्च वर्क करा इन्होंने, किस पे करा, रिसर्च वर्क
किस चीज पे करा? टू डेवलप कैलकुलेटिंग मशीन। कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। और इस कैलकुलेटिंग जो मशीन उन्होंने डेवलप करी इन नियर अबाउट 1833 से लेकर के और 1871 के बीच में। 1871 ये डेवलप्ड अ मशीन। इन्होंने एक मशीन बनाई और इसका नाम इन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। रविंद्र पूछ रहे हैं रिसर्च और सर्च में क्या डिफरेंस। सर्च मतलब होता है कोई चीज ढूंढना। रिसर्च का मतलब होता है कि आपके सामने में कई सारी चीजें रखी हुई हैं और उनको जोड़ करके आप कोई चीज बना रहे हैं। एक कुछ बनाया, कुछ आधा बना, कभी तिया बना, कभी कंप्लीट बन गया, तो वो होती है रिसर्च। ठीक है, जैसे आपको अनाज दे दिया जाए, दाल चावल ये सब दे दिया जाए और कहा जाओ आप बनाओ, आपको कुछ नहीं आता है बनाना, ना कहीं पढ़ा है ना लिखा है, तो उसको कभी आप ऐसे ही डाल देंगे भगोने में, कभी आग में डाल देंगे, कभी आप फिर आप पानी के साथ डाल देंगे, लगेगा अच्छा है ऐसे बनता है। वो होती है रिसर्च। जब कोई न्यू वर्क करते हैं तो वो रिसर्च होती है। और सर्च का मतलब होता है कोई चीज ढूंढ रहे हैं, घर में चाबी रखी है, इसको ढूंढ रहे हैं कहाँ गई, किताब रख दिया, पैसा रख के भूल गए, उसको हम सर्च बोलते हैं। ये फर्क होता है। रिसर्च में हम कोई भी इन्वेंशन करते हैं, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च में क्या करा जाता है? रिसर्च वर्क का मतलब वर्क फॉर न्यू इन्वेंशन। ठीक है, वर्क फॉर न्यू इन्वेंशन, इसी को हम बोलते हैं रिसर्च वर्क। तो एनालिटिकल इंजन बना, और ये जो एनालिटिकल इंजन है ये क्या लेता था? एनालिटिकल इंजन इनपुट प्रोसेस, इनपुट लेता था, उसको प्रोसेस करता था और क्या जनरेट करता था? आउटपुट। ये इसका वर्क था। ठीक है। और जब 1940 में जो आप लोगों ने जवाब दिया था कि कंप्यूटर कब आया, तो वाकई कंप्यूटर तो 1940 में आया, बट कॉन्सेप्ट, जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट लिया गया, द कॉन्सेप्ट इज टेकन बाय हियर। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज कंप्यूटर, ये लिख सकते हैं आप। आज के जो कंप्यूटर, टुडेज कंप्यूटर टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम एनालिटिकल इंजन, टेकन फ्रॉम एनालिटिकल इंजन। ठीक है, बाकी हम लोग कल की क्लास में इसके आगे इतिहास पढ़ेंगे। समझ में आ गया? इतनी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इतिहास है, समझ में आ ही जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी हम लोग कल बात करेंगे। एबेकस जो है भाई कैलकुलेटिंग डिवाइस, वहीं से सब शुरू हुआ था सारा माजरा। ठीक है, चलो फिर दैट्स इट। और हमें व्हाट्सएप करो तो नोट्स हम आपको भेजते हैं, जो प्रॉब्लम हो वो भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलो दैट्स इट, थैंक यू।